अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो असल में दो वैल्यूज के बीच एक न्यूमेरिकल रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। अभी क्या करना है हम लोगों को, इस चैप्टर में बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूलाज को तुम्हें फॉलो करना है और एग्जाम में सम्स को सॉल्व करना है। तो जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टार्टिंग के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, जो रेशियो है, वही लेके आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वो दो रेशियो क्या है? नंबर 1 करेंट रेशियो एंड नंबर 2 लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो क्या होता है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। तो हम लोग रेशियो ये भी बोल सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन current assets and current liability is called current ratio. Okay, and second formula is liquid ratio. Liquid ratio क्या हुआ? The relation between liquid asset and current liability is called liquid ratio. ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, और इसके बाद वाले रेशियोज वगैरह भी आएंगे जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी सबसे पहले ये दो पे मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। मैं डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 12 और 17 ये चार क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी के बेसिस पे हमारा ये दो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि करंट रेशियो है क्या। तो सीधी सी बात है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी है। अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं एंड करंट लायबिलिटी कौन कौन से है। तो इसका एक लिस्ट है। लिस्ट में क्या करूंगा, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूं, अगर तुम लोग कॉपी करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे, लिखते जाओ। नंबर 1 डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल भी जिसको बोलते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री जिसको स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या हो गया? हमारा करंट एसेट्स हुआ। मैं इसका लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। दूसरा क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है? असल में करंट एसेट्स होता है ऐसे एसेट्स जो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए ही होते हैं। 12 महीने के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। 12 महीने के अंदर कन्वर्ट होने वाले आइटम्स। करंट लायबिलिटी क्या हुए? ऐसे लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर पे हो जाएंगे। क्या क्या होते हैं ये? ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर भी बोलते हैं उसको, अकाउंट्स पेएबल हुआ, आपका बिल्स पेएबल हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है, इन सब चीजों को बोला जाता है करंट लायबिलिटी। तो अभी करना क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, बोला हुआ है, आप लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। असल में लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्विक रेशियो है। ये फॉर्मूला मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बोला हुआ है करंट रेशियो निकालिए और बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं सॉल्यूशन करूं, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर करूं तो क्या होगा हमारा? करंट रेशियो इक्वल्स टू, क्या करते हैं, जितने भी करंट एसेट्स है सबको ऊपर लेके ऐड कर लेने हैं, जितने भी करंट लायबिलिटी है सबको नीचे ले लेने हैं। तो मैं एक बड़ा सा लाइन करता हूं, जितना भी करंट एसेट्स होगा ऊपर ले लूंगा, जितना भी करंट लायबिलिटी होगा सबको नीचे ले लूंगा। अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। करंट एसेट्स ले लिया हमने। फिर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स ले लिया हमने। ठीक है, आप लोग क्या करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट रेशियो इक्वल्स टू, यहां पे फॉर्मूला बना सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस जो भी होगा पहले लिख लीजिएगा, बाद में अमाउंट डालिएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। फिर क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा आपका करंट एसेट्स 20,000। फिर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट नहीं होता है। फिर इन्वेंट्री भी 3 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इन्वेंट्री होता है रॉ मटेरियल का,
इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तीनों इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक है, करेंट एसेट है। तो यहां पे इन्वेंट्री दिया हुआ है रॉ मटेरियल का कितना 80,000 प्लस, असल में यहां पे होगा नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे जगह ले रहा हूं, ठीक है, प्लस इन्वेंट्री दिया हुआ फिनिश गुड्स का 60,000, फिर लूज टूल्स दिया हुआ है, लूज टूल्स हमारा करंट एसेट नहीं होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी करंट एसेट नहीं है, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स क्या है हमारा, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा 9,000 था, और नीचे क्या लेंगे, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपीस, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी करंट लायबिलिटी है 25,000, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी करंट लायबिलिटी है 5,000, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये हमारा ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है। तो सीधी सी बात है, जितने भी करंट एसेट्स है सबको ऊपर लिया, जितने भी करंट लायबिलिटी है सबको नीचे लिया। अब इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, आपको इसको ऐड करेंगे तो निकलेगा 80, 90,000, 90,000, 110, 190, 2,50,000, 2,50,000, और नीचे आया आपका 1,30,000। इसको सॉल्व करोगे तो आपको डिवाइड करोगे तो आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 25:13, ये भी करेक्ट है, या फिर 2,50,000 को 1,30,000 से डिवाइड करो, डिवाइड जब करोगे ये पूरा पार्ट तो आपका आएगा 1.92, ये 1.92 आएगा, ठीक है। तो आप लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्या 1.92:1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर आप यहां पे छोड़ दे रहे हो तो भी करेक्ट है, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले और आईएससी वाले आराम से ये वाला चीज कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो करंट रेशियो का बेसिक क्या रहा, जितना भी करंट एसेट ऊपर लेना है, जितना भी करंट लायबिलिटी नीचे लेना है, डिवाइड बाय देना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का। अभी दूसरा क्या था हमारा, क्वेश्चन में क्विक रेशियो बोला हुआ है, ये जो लिक्विड रेशियो होता है इसी को बोला जाता है क्विक रेशियो, ठीक है। तो क्विक रेशियो बोला हुआ है, तो क्विक रेशियो में निकालता हूं, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। अब ये लिक्विड एसेट क्या होगा, तो लिक्विड एसेट का एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो सारा फॉर्मूला मैं पूरा लिख नहीं सकता हूं, मैं कुछ चीज बोलूंगा, आप लोग उसको कॉपी करके रख लेना। जैसे लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब ये वाला फॉर्मूला पे करना है, ये आपका लिक्विड एसेट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। करंट एसेट हम लोगों ने निकाल के रखा है कितना, 2,50,000, उसके बाद माइनस करना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना था क्वेश्चन में, आप लोग देखिए एक बार, इन्वेंट्री में आपका दो चीज था, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का इन्वेंट्री 80,000 एंड 60,000, तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, 80,000 एंड 60,000, और माइनस क्या करना है, फिर से माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आई थिंक 9,000 रुपया था, तो 9,000 माइनस कर लिया, डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय करना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना है, 1,30,000 निकला हुआ है, तो हमने डाल दिया। सीधी सी बात है, करंट लायबिलिटी भी निकालना आपको आता है, तो ये करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा आपका 140, 110, 101,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका निकलेगा 0.78:1, ये आपका आंसर हो गया। तो सीधी सी बात आप लोगों को समझ में आया होगा, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर
4। आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन को एक बार देख लेना, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन होता है जहां पे क्या होगा, आपका सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है और आपने क्या किया, सारे करंट एसेट्स को ऊपर ले लिया, सारे करंट लायबिलिटी को नीचे ले लिया और सम्स को बना दिया। दूसरा क्या होता है, कुछ अलग तरीके से भी होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 40,000। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 40 लाख, सॉरी। फिर नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है 22 लाख। फिर शेयर होल्डर फंड ये आपका दिया हुआ है 24 लाख और 3 लाख। दो आइटम है तो दोनों को मिला दूंगा तो मेरा निकलेगा 27 लाख। ये क्वेश्चन का पार्ट है। और नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है आपका 8 लाख। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट रेशियो फाइंड आउट कीजिए। करंट रेशियो क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक तो क्वेश्चन मैंने बताया कि जिसमें सारे करंट एसेट्स को ऐड कर लेने हैं, सारे करंट लायबिलिटी को भी ऐड कर लेने हैं, करंट एसेट्स को ऊपर डालना है, करंट लायबिलिटी को नीचे डालना है। लेकिन ये वाला सिचुएशन कब होगा, जब आपके पास हर एक करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर कुछ काम हम लोगों को करना है। जैसे यहां पे टोटल एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, तो हम लोग करंट एसेट्स का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। आप लोग फॉर्मूला के लिए 3-4 पेज रखना, वहां पे लिखते जाना ये चीज। करंट एसेट का एक फॉर्मूला ये भी होता है टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट है हमारे पास 40 लाख एंड नॉन करंट एसेट्स भी हमारे पास है 22 लाख। तो 40 लाख माइनस 22 लाख अगर करेंगे तो ये निकलेगा हमारा ₹18 लाख। ये हमारा आ गया ₹18 लाख, निकल गया हमारा करंट एसेट्स। दूसरा करंट लायबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ये भी आप लोग कॉपी करके रख लेना। करंट लायबिलिटी का एक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा भी जाना। क्या, करंट एसेट का एक फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अभी टोटल लायबिलिटी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देखो नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्लास 11 में चलते हैं। 11 में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था जहां पे बैलेंस शीट था और उस बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में क्या था कि हम लोगों का जितना भी एसेट साइड होता था उतना ही लायबिलिटी साइड आता था, मतलब दोनों टैली होता था। जब टैली होता था तो हम लोग सोच लेते थे कि हमारा सम्स सही बना है। तो जितना टोटल एसेट होता है उतना ही टोटल लायबिलिटी भी होता हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखना टोटल एसेट 40 लाख है, इसका मतलब टोटल लायबिलिटी भी 40 लाख का होगा। तो हम लोग टोटल लायबिलिटी में क्या करते हैं, 40 लाख ले लेते हैं। ओके, माइनस क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में दिया हुआ था क्वेश्चन में 24 लाख और 3 लाख, 2 आइटम थे। ठीक है, इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। शेयर होल्डर्स फंड कितना था, 27 लाख और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, नॉन करेंट लायबिलिटी 8 लाख। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा ₹5 लाख। ठीक है, देयरफॉर करेंट रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा, करेंट रेशियो इक्वल्स टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट्स क्या है हमारा 18 लाख है, डिवाइडेड बाय 5 लाख
तो निकलेगा आपका 3.6:1 आंसर। ठीक है, तो मैंने दो टाइप का क्वेश्चन समझाया है। एक ऐसा नंबर 3 जिसमें क्या था, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी अलग अलग दिए हुए थे, करंट एसेट्स को ऐड कर लिया, करंट लायबिलिटी को ऐड कर लिया, डिवाइड कर दिया। दूसरा एक जिसमें कुछ मिसिंग फिगर्स वगैरह था, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ था, तो करंट एसेट्स में ये फॉर्मूला लगाया, करंट लायबिलिटी में ये फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी निकाला, डिवाइड कर दिया। आशा करता हूं यहां तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, अभी और दो छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये मैं रब करता हूं। ठीक है, अभी कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं ये रब कर देता हूं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, और आप लोगों को अगर कॉपी करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और मुझे फॉलो करेंगे तो कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कौन सा बताया, 3 और 5 बताया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस 12 में क्या दिया हुआ है, मैं पूरी तरह से डीके गोयल को ही फॉलो कर रहा हूं, आप लोग भी वही करना, पीडीएफ में भेज चुका हूं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन वर्किंग कैपिटल 4,80,000, ट्रेड पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है आपका 2 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 40,000, 2 लाख और 40,000, और बोला है कि भैया करेंट रेशियो आप लोग निकालिए। ठीक है, करेंट रेशियो निकालिए। अभी करेंट रेशियो कैसे निकलेगा, फाइंड करेंट रेशियो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर। ठीक, और 12 के बाद मैं 17 भी लिख देता हूं, मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि गिवन करंट रेशियो इक्वल्स टू सॉरी 4:1, क्विक रेशियो इक्वल्स टू 1.2:1, 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000, वर्किंग कैपिटल 1,80,000, और फाइंड क्या निकालना है तुम लोगों को, तुम लोगों को निकालना है टोटल एसेट्स एंड इन्वेंटरी, सॉरी करंट एसेट्स एंड इन्वेंटरी निकालना है। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन और लिया, एक क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन नंबर 17। अभी मैं सॉल्व करता हूं। तो अभी क्या है, 12 नंबर में करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अभी क्या करंट लायबिलिटी है, हाँ, ट्रेड पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, दोनों ही करंट लायबिलिटी है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा करंट लायबिलिटी आ जाएगा। सॉल्यूशन 12 नंबर का करता हूं, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2,40,000, दोनों को ऐड कर दिया, 2 लाख प्लस 40,000 आया रुपीज 2,40,000। तो भैया करंट लायबिलिटी तो आ चुका है, अभी करंट एसेट भी चाहिए। तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वर्किंग कैपिटल। गिवन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 1,80,000। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1,80,000। ये भी आप कॉपी करके रख लेना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इससे पहले मैंने टोटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का भी फॉर्मूला मैंने दिया था। तो क्या होगा इससे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं करंट एसेट इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी। देयरफॉर करंट एसेट्स कितना आएगा, 1,80,000
प्लस करेंट लायबिलिटी कितना है हमारा 2,40,000, सॉरी वर्किंग कैपिटल आपका 4,80,000 था, 4,80,000। तो कितना हुआ 4,2,6,7 रुपीज 7,20,000, ये हमारा करंट एसेट आ गया। देयरफॉर करंट रेशियो कितना होगा, सीधा सा बात है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना है 7,20,000, करंट लायबिलिटी कितना है 2,40,000, आ गया 3:1। ये भी हमारा आंसर हो गया। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, फॉर्मूला याद रहेगा, अपने आप सम्स बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, फटाफट मैं खत्म करता हूं ताकि ये करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी सॉल्यूशन करते हैं 17 का। तो 17 का जब सॉल्यूशन करने गया तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, करंट रेशियो देखिए, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा आता है ये वाला। करंट रेशियो दे दिया 4:1, क्विक रेशियो दे दिया 1.2:1 और वर्किंग कैपिटल दे दिया 1,80,000 और बोला है कि करंट एसेट निकालिए एंड इन्वेंट्री निकालिए। अब क्या करेंगे भैया, पहले तो हम लोग करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालते थे, अभी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बैक जाएंगे। कैसे, गिवन करंट रेशियो इक्वल्स टू कितना है हमारा 4:1 दिया हुआ है, 4:1 और इसको लिख सकते हैं करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 4/1। देयरफॉर करंट एसेट इक्वल्स टू, अगर CL उधर जाएगा तो 4 इंटू CL लिख सकते हैं। सबको समझ में आया होगा, नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक। अगेन एक और इंफॉर्मेशन, क्या वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, देखिएगा करंट रेशियो इतना है, क्विक रेशियो इतना है और वर्किंग कैपिटल है हमारा 1,80,000। तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000 और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, याद रखना है आप लोगों को, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1,80,000 और करंट एसेट्स को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला है, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 4CL, तो इसको लिख सकते हैं 4CL माइनस CL इक्वल्स टू 1,80,000। अभी 4CL में से अगर CL माइनस होगा क्या बचेंगे आपके पास, 3CL इक्वल्स टू 1,80,000। देयरफॉर अगर करंट लायबिलिटी करेंगे, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितना निकलेगा 60,000। आपके पास करंट लायबिलिटी आ गया, ठीक है, करंट लायबिलिटी आपके पास आ गया। अभी करंट लायबिलिटी आ चुका है, लेकिन हम लोग को करना क्या है, हम लोग को निकालना है करंट एसेट्स। तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा हमारा। तो करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस कम ले रहा हूं। देयरफॉर करंट एसेट्स इक्वल्स टू 4 इंटू 4CL था ना, 4 इंटू 60,000 आया रुपीज 2,40,000। ये देखिए आपका आ गया, करंट एसेट्स का वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। अभी पहला ये वाला तो आंसर हो चुका है, करंट एसेट्स हो चुका है। अभी क्या करना है तुमको, इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री कैसे आएगा, ठीक, तो अगेन क्विक रेशियो दिया हुआ है कितना, 1.2:1, क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.2:1 और क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1.2/1। ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। क्यों, लिक्विड एसेट बाय लिक्विड करंट लायबिलिटी। अभी करंट एसेट्स आपके पास दिए हुए हैं कितने, 2,40,000, इन्वेंट्री पता नहीं और प्रीपेड एक्सपेंसेस कॉमन आइटम नहीं होता है। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला रहे आप लोग समझना कि नहीं है, इग्नोर कर ले रहे हैं। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना है 60,000, 1.2/1 हमें क्या। अभी इसको, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, क्या है हमारा, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना निकलेगा 2,40,000 माइनस आई इंटू क्या, इंटू 1 इक्वल्स टू 60,000
इंटू 1.2 और कितना निकला 2,40,000 माइनस आई इक्वल्स टू 72,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में निकलेगा देयरफॉर आई इक्वल्स टू निकलेगा ₹1,68,000। ये हो गया आपका आंसर। असल में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में डिफरेंस का रीजन होता है इन्वेंट्री। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने करंट रेशियो लिक्विड रेशियो से रिलेटेड 4 फॉर्मूला आप लोगों को बताया, 4 तरीके से मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया एक्चुअली। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे उतने ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। और बेसिकली फॉर्मूलाज को रखना है, मैं वीडियोस कंटिन्यू बनाऊंगा, आप लोग क्या करना फॉर्मूलाज को एक पेज में कॉपी करते हुए जाना। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।